तो जब आपने ये वाला थंबनेल देखा होगा योर ऑफिस इज अ डिजास्टर, तो सबके मन में यही आया होगा कि यार सही है, वाकई में इसीलिए मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करता, वाकई में वो डिजास्टर है। No, God, please, no! मगर दोस्तों, हम यहां पे आपके ऑफिस या फिर वर्क कल्चर की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं अर्बन बिल्डिंग डिजाइन्स की, और वो किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही है और आने वाले समय में इसका हमारे शहरों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि शहर तो देखो एक दिल्ली भी है और उसी के साथ साथ एक सिंगापुर भी है, तो सिंगापुर ऐसा क्या अलग कर रहा है अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ जो हमारे अर्बन एनवायरनमेंट में नए तरीके की ये बिल्डिंग्स डिजाइन हो रही हैं, ये कैसे एक एनवायरमेंटल हैजार्ड अपने आप में है। तो देखो, ये वाले डिजास्टर की शुरुआत होती है 1902 से, जब एक इंजीनियर विलिस कैरियर बनाते हैं सबसे पहला एयर कंडीशनर। उन्होंने तो एसी बनाया एक सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रिंटिंग खराब हो जाया करती थी, तो उन्होंने एक मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल मशीन बनाने के चक्कर में एसी का इन्वेंशन करा, जिससे कि एनवायरनमेंट को ठंडा रखा जा सके और प्रिंटिंग खराब ना हो। मगर शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि तकरीबन 120 साल बाद यह हालत होगा कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी वो चीजों को ठंडा रखने के लिए ही होगी। और अभी जैसा हम सबको पता है कि अभी फिर से गर्मी का मौसम आने वाला है और फिर से हमारे घरों में एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज सब चीजें अपने फुल पोटेंशियल पे चलने वाली हैं, और इसी के साथ साथ खतरा बन जाता है वो डेवलप्ड सिटीज के लिए, जैसे कि अमेरिका में आज की डेट में 90% घरों में एसी है। और इसी अमेरिका की रेस में इंडिया भी जुड़ता जा रहा है, और इंडिया में भी जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं, हर घर के अंदर एक एसी लगता जा रहा है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल एसी होते हैं वो बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं, जो आपके बंद कमरे को तो ठंडा कर देते हैं, मगर साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट को बहुत गर्म कर देते हैं। और यही नहीं, जहां पे हम सिटीज की बात करते हैं, जहां पे हर एक बिल्डिंग कंक्रीट की बनी हुई होती है, तो कंक्रीट जो होता है वो हीट को रिटेन करता है, और यही एक वजह होती है कि शहरों के अंदर तापमान बहुत बढ़ जाता है। और जब हम सैटेलाइट से थर्मल इमेजिंग देखते हैं, तो जहां पे ग्रीन एरिया होता है वहां का टेम्परेचर तो कंट्रोल्ड होता है, बट जैसे अगर हम एक सिटी के ऊपर फोकस करके थर्मल इमेजिंग देखें तो एक सिटी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और इसी हाई टेम्परेचर के अंदर हमारी ये नए तरीके की बिल्डिंग डिजाइन बनते जा रहे हैं, और नए तरीके के बिल्डिंग डिजाइन से मेरा मतलब है ग्लास फसाड वाली बिल्डिंग्स। हमने आजकल लेटेस्ट कंस्ट्रक्शंस में ये चीज बहुत देखी है कि कंक्रीट और मेटल का स्ट्रक्चर खड़ा कर दो और बिल्डिंग का पूरा फसाड ग्लास से कवर कर दो। तो इस पे आर्किटेक्ट्स का कहना होता है कि भाई देखो, नेचुरल सनलाइट बिल्डिंग के अंदर तक आनी चाहिए, जो कि अपने आप में अच्छी बात भी है, इससे हमारी बिजली का खर्चा कम होता है लाइट्स के तौर पे। मगर गर्मियों के समय में जब ये सनलाइट बिल्डिंग्स के अंदर आती है, तो ये एक पूरी बिल्डिंग को सोलर कुकर बना देती है, सोलर प्रेशर कुकर बना देती है, या फिर बोला जाए तो एक ग्रीन हाउस बना देती है। और इस गर्म एनवायरनमेंट को ठंडा करने के लिए एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो आज की डेट में ये सारी की सारी ग्लास बिल्डिंग्स अपने रेगुलर एसी कंजम्पशन से ज्यादा एसी में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जस्ट बिकॉज उस गर्म बिल्डिंग को, जो कि एनवायरनमेंट और अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से ज्यादा गर्म हो रही है, उसको ठंडा बनाया जा सके। मगर इसी के साथ साथ बहुत सारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो कि नेचुरली कूल हो रही हैं, जैसे कि कतार यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए गए हैं विंड टॉवर्स, जो कि एक नेचुरल कूलर का काम करते हैं, और इसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से बिल्डिंग का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली काफी डाउन रहता है। और यही नहीं, कूलिंग के अंदर हमारे को सिंगापुर से अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता, क्योंकि सिंगापुर के अंदर है दुनिया का सबसे बड़ा एसी, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। और वो एक अंडरग्राउंड एसी यूनिट, एक बिल्डिंग नहीं बट मल्टीपल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग 5 स्टार होटल्स, उनको भी पूरे तरीके से ठंडा रखता है। और ये ट्रेडिशनल एसी से 50% कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो बेसिकली जो ये सिंगापुर का लार्जेस्ट एसी है, इसके अंदर जमीन से 25 फुट नीचे पानी को ठंडा करा जाता है, और फिर उसी ठंडे पानी को बिल्डिंग्स में, आसपास की नियर बाय बिल्डिंग्स में सर्कुलेट करा जाता है, जिससे कि हर एक बिल्डिंग को अपनी कूलिंग पर कम से कम खर्चा करना पड़ता है। और यही नहीं, सिंगापुर ने अपने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ साथ अपने ग्रीन एरिया को भी बहुत अच्छे से मैनेज करा है, जिसका एक एग्जांपल है कम्युनिटी सेंटर। तो कम्युनिटी सेंटर ने टोटल जितनी जमीन ली है उससे ज्यादा लैंड पे
उसने पेड़ पौधे लगा दिए हैं। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने स्काई गार्डन्स बनाए हैं मल्टीपल फ्लोर्स पे, तो जो कि उनका एक्चुअल लैंड साइज है उससे ज्यादा बड़ा उन्होंने अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक ग्रीन एरिया क्रिएट कर दिया है, जिससे कि ये ग्रीन एरिया उनके सिटी के एनवायरनमेंट को कूल रखने में मदद करता है और उसी के साथ साथ उस बिल्डिंग को भी अपने आप में ठंडा रखता है। और कम्युनिटी सेंटर ही क्यों, वहां के होटल जैसे कि पार्क रॉयल होटल, उन्होंने भी अपना रूफटॉप और स्काई गार्डन कुछ इसी तरीके से डिजाइन करा है। और ओ एशिया होटल ने तो अपनी बिल्डिंग का पूरा फसाड ही ग्रीन प्लांट से कवर कर दिया है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि हम अपने अर्बन सिटीज के अंदर हीट को किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं? क्योंकि हीट को हम एक बहुत लाइट टॉपिक नहीं ले सकते। आप इमेजिन करके देखो, अगर आप मुंबई में रह रहे हो और समुद्र का लेवल महज 2 फुट भी ऊपर बढ़ गया तो सड़कें पानी में बह जाएंगी। और इसी के साथ साथ लेटेस्ट स्टैट्स के हिसाब से हीट सबसे ज्यादा लोगों को मारता है इन कंपैरिजन टू फ्लड, हरिकेन, टॉर्नेडोज। तो हीट कोई एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है जिसको हम इजीली ब्रश ऑफ कर दें, ये बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है। तो इस चीज पर मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के पास भी ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम अपने शहरों की हीट को रेगुलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने एक वीडियो बनाई थी एक नए तरीके के एसी पे जो कि बिना बिजली के चलता है और ये रेडिएशन की मदद से आपके घर को ठंडा रखता है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो इस साइड में आ रही है, आप इसके बाद में ये वाली वीडियो भी देख सकते हो।